तरफ असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना रहा है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप ये मत समझिए कि हम बीजेपी के तरफ जाएंगे नहीं, इसलिए आप नहीं भी बुलाएंगे तो आपको समर्थन हम देंगे ही। इस तरीके से मुसलमान कोई चारा नहीं है कि आप जब चाहें हम आपके सामने डल जाएंगे और आप हमें खा जाएंगे। ये अब होने वाला नहीं है। मुसलमानों को उसका हक और हुकूक चाहिए, उसकी आबादी के हिसाब से उसका रिप्रेजेंटेशन चाहिए। आपको याद होगा असुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है, उसके प्रवक्ता आदिल हसन से हमारी बात भी हो रही थी। वो हमारे चैनल पर आए भी थे और हमने उनसे पूछा था कि आखिरकार आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप NDA को समर्थन दीजिए या महागठबंधन को समर्थन दीजिए। तो उनका रिएक्शन बड़ा ही फायर्स था, बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि इस चीज को भूल जाइए, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, बैरिस्टर साहब की पार्टी किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। हम अपने हिसाब से तय करेंगे कि हम किसको समर्थन देंगे। अब हमें कोई डरा कर टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता, जैसे मुसलमानों के साथ लंबे समय से ये सब होता आ रहा है। ये बात असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता का कहना था। अब सवाल ये उठता कि उनके पास क्या, कि उनकी सोच क्या थी। हमने पूछा आप किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं। उनका कहना था कि जो सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए काम करने को तैयार हो, प्लस मुस्लिम समाज से हो। और जब आप इस तरह के उम्मीदवार को चयन करते हैं तो उसमें AIMIM का भी से होना जरूरी है। अगर ये कंडीशंस RJD फुलफिल नहीं करेगी तो हम उनका समर्थन नहीं देंगे।